नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि पीछे हटाने वाले औपनिवेशक कानूनों को हटाकर उपनिवेशवाद की बेड़ियों को तोड़ना हमारे लिए जरूरी है, तभी भारत सही मायने में प्रगति कर सकता है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारा समाज अप्रासंगिक हो चुके कायदे कानूनों को, रीतियों को, गलत रिवाजों को हटाता भी चलता है। कानून की परिभाषा में टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हुए उसकी विस्तृत व्याख्या करना, और दूसरा उस भाषा में कानून को लिखना और जो लोक भाषा में लिखना, उस देश के सामान्य मानवी को समझ आए उस रूप में लिखना, मूल कानून के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए लिखना। इसलिए कानून बनाते समय हमारा फोकस होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाए। इस दिशा में देश कई बड़े प्रयास भी कर रहा है। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे। इसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी चाहिए होगा, और युवाओं के लिए मातृभाषा में एकेडमिक इकोसिस्टम भी बनाना होगा। लॉ से जुड़े कोर्सेज मातृभाषा में हो, हमारे कानून सहज सरल भाषा में लिखे जाएं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण केसेस की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय भाषा में हो। इसके लिए हमें काम करना होगा। इससे सामान्य मानवी में कानून को लेकर जानकारी भी बढ़ेगी और भारी भरकम कानूनी शब्दों का डर भी कम होगा। अमूल कंपनी ने आज से दूध के रेट बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। नई कीमतें लागू होने के बाद अब अमूल दूध 63 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। इससे पहले अमूल ने 17 अगस्त को दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे, तो वहीं 28 फरवरी को भी कंपनी ने 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ाया था। तो देखिए, अमूल दूध के दाम अब 2 रुपए और ज्यादा बढ़ गए हैं। 63 में अब मिल पाएगा अमूल का पैकेट दूध का, और लगातार कंपनी की तरफ से जो प्राइस है उसे बढ़ाया जा रहा है, और इसे अभी फिलहाल बढ़ाकर 2 रुपए बढ़ाकर 63 कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें 28 फरवरी को भी कंपनी ने 2 रुपए प्रति लीटर का दाम बढ़ाया था। तो नई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी अमूल दूध की, जो कि 63 रुपए में मिलेगा। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, आज से नए प्राइस जो हैं लागू होंगे और किस तरीके से 2 रुपए का इजाफा किया गया है। कंपनी लगातार इसके प्राइस रेट में इजाफा कर रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ रही है और इस बीच दूध के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। अमूल ने अपने प्रति लीटर जो दूध का पैकेट आता है उस पर 2 रुपए का इजाफा किया है, और इसके पीछे तर्क दिया गया है कि जो डीजल या पेट्रोल है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च है वो नहीं निकल पा रहा था, और ये भी कहा जा रहा है कि इसका सीधा फायदा किसानों को जाएगा जहां से ये दूध खरीदा जाता है। लेकिन 17 अगस्त की अगर हम बात करें तो 17 अगस्त को भी 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दामों में इजाफा किया गया था, और संभवतः अमूल की अगर हम बात करें 2 रुपए प्रति लीटर इजाफा हुआ है। इसके अलावा अन्य जो कंपनियां हैं वो भी आज अपने दूध के रेट में इजाफा कर देगी, क्योंकि जब भी एक कंपनी अपने रेट में बढ़ोतरी करती है तो दूसरी जो प्रतिद्वंदी कंपनियां होती हैं उनके भी जो प्रोडक्ट होते हैं उनके रेट में इजाफा होता है। तो निश्चित तौर पर अभी त्योहारों का सीजन है, दिवाली आ रहा है, मिठाइयां भी महंगी हो जाएंगी अगर दूध का रेट महंगे हो गए, और ये अचानक से महंगा हुआ है। पहले इसकी किसी भी तरीके से सूचना नहीं थी कि ये दूध के रेट महंगे होने वाले हैं, और आज सुबह जैसे ही लोगों ने दूध का पैकेट खरीदा तो उन्होंने देखा कि 2 रुपए प्रति लीटर पर इजाफा हो गया है। यानी कि अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं दूध के, चाहे टोन मिल्क की बात करें, फुल क्रीम की बात करें, तो जितने रुपए के पहले थे उससे 2 रुपए बढ़ा दिया गया है। सुधा डेयरी मिल्क की बात करें, वो अब इस पर विचार कर रही है कि दूध के रेट बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है किस तरीके से अलग अलग कंपनियों ने दूध के रेट बढ़ाए थे। तो निश्चित तौर पे महंगाई बढ़ रही है। इस बीच में जो आम जनजीवन में दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रतिदिन एक सामान्य परिवार में यूज होता है उसका, और इसमें रेट का इजाफा होने के बाद निश्चित तौर पे घर वालों को या
जो लोग इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं मिठाई बनाने के लिए, तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अचानक से ये रेट बढ़े हैं और महंगाई कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पे थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि पिछली बार भी देखा, क्योंकि 17 अगस्त को ही रेट बढ़ाए गए थे और फिर अचानक से ये रेट दूध के दामों में इजाफा किया गया है, तो आम जनजीवन कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत जरूर परेशान है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दूध के रेट में इजाफा कंपनियों को करना पड़ा। हालांकि कंपनी ने कई तर्क इसके पीछे जरूर दिए हैं कि इससे सीधे किसानों को फायदा होगा। दूसरी बात, महंगाई का हवाला दिया जा रहा है, पैकेजिंग जो होती है उसका हवाला दिया जा रहा है कि उसमें कॉस्ट आ रहा था। इसके साथ ही हम बात करें तो डीजल पेट्रोल के दामों का भी बात कंपनी द्वारा कही जा रही है। तो निश्चित तौर पे 2 रुपये दूध के दामों में इजाफा हुआ है प्रति पैकेट पर, तो इससे कहीं ना कहीं अब राहत कहीं ना कहीं नहीं मिलने वाली है आम जनता को। बिल्कुल। तो देखिए, बताया तो जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से प्राइस जो है बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या रिएक्शन इसका आम जनता पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीधा असर तो जनता पर पड़ेगा। जी बिल्कुल। और दूध ऐसा प्रोडक्ट है जो हर दिन हर सुबह शाम घरों में प्रयोग किया जाता है। इससे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं और निश्चित तौर पे एक आम जनमानस पर सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि शहरों में खास तौर पर पैकेट के दूध खरीदे जाते हैं और ज्यादातर पैकेट के दूध ही बिकते हैं। इसमें अचानक से 2 रुपये कोई कम कीमत नहीं होती है। अगर एक थोक के भाव से देखें तो जहां ज्यादा संख्या में दूध के पैकेट खरीदे जाते हैं उस पर इसका सीधा असर पड़ता है। हालांकि कंपनियां जो हैं अलग अलग तर्क दे रही हैं कि क्या वजह रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो रेट बढ़ाए गए हैं उसमें किसी भी तरीके से पूर्व जो सूचना है वो नहीं दी गई थी। बिल्कुल। और देखिए, त्योहार के सीजन में किस तरीके से लगातार दामों में इजाफा हो रहा है, कैसे राहत मिलती है, जनता को देखना होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली पहुंचे यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने न्यूज वन इंडिया के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने मदरसों के सर्वे पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि सर्वे में मिले गैर मान्यता प्राप्त अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा और भारतीय कानून के हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी है। सर, कई अवैध मदरसे सैकड़ों की संख्या में पाए गए हैं, सर्वे कराया था सरकार ने, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा कि भारत में स्थापित कानून के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं उनको चलाते रहने देना चाहिए और सरकार द्वारा, चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसमें जो भी सहयोग उसका करेगा। लेकिन अगर किसी भी संस्था ने मान्यता नहीं ली है और अवैध तरीके से चला है तो उसके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई हो सकती है, विधिसम्मत, न्यायसंगत, वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एक नेता, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है, कहीं ना कहीं हिंदू लोगों की ओर इशारा करते हुए, किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि मुसलमान 2 ही शादी करते हैं लेकिन हिंदू लोग तो 3-3 कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता। अब वो ऐसे ओछे बयानों पे मुझे टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित है। वो इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी उनके लोग करते रहते हैं और मुझे लगता है कि समाज के लिए अच्छा नहीं है और इस प्रकार के बयानों को नज़रअंदाज करना चाहिए और मीडिया को भी इनको ना सोशल मीडिया को दिखाना चलाना भी नहीं चाहिए, खत्म कर देना चाहिए वहीं इसको। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निश्चित तौर पे जो अवैध मदरसे हैं उसकी जांच हुई है और सर्वे हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और दिल्ली से अगली खबर, जहां अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देंगे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। अंकिता भंडारी की श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च का आयोजन। शाम 6 बजे अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हरीश रावत के साथ उत्तराखंड के कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके साथ तमाम लोग जुड़ेंगे। कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि दी जाएगी अंकिता भंडारी को, जो कि बेहद ही सुनियोजित चाल का शिकार हुई उत्तराखंड में। और ऐसे में अंकिता भंडारी को अब श्रद्धांजलि देंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। शाम 6 बजे ये श्रद्धांजलि दी जाएगी कैंडल मार्च के जरिए। तो वहीं हरीश रावत के साथ उत्तराखंड के कई लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अंकिता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, अंकिता भंडारी की श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च का आयोजन, जिस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अंकिता को अर्पित करेंगे। शाम 6 बजे अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी
और इस दौरान हरीश रावत के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और देखिए, अंकिता भंडारी मामले में लोगों का आक्रोश सामने आ रहा था, जहां एक तरफ प्रशासन के खिलाफ, मालिक के खिलाफ, और उसी के चलते देखिए लोग भी सहयोग करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अंकिता भंडारी को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब जीवन में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अब अटल अडवाणी की बीजेपी नहीं है। इस दौरान सीएम नीतीश ने पिछले बार महागठबंधन टूटने का कारण भी बताया है। तो आजकल जो लोग हैं वो किसी का सुनते हैं, आज किसी से बात करते हैं, आज किसी राज्य का विकास करते हैं। आज इनके पहले वाले जो लोग थे वो लोग कितना काम करते थे आपको हमने बता दिया। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, ये सब काम करते थे। इनके असली नेता वही थे। पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष सब वही थे। तो उनके ऊपर तो कुछ था नहीं लालू जी का। और अब फिर जब हम लोग एक साथ हुए तब फिर केस कर रहा। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काम करते रहते हैं ये सब लोग। बिहार थाना क्षेत्र के सालूगंज मोहल्ला में देर शाम बदमाशों ने गोली मारकर महिला की हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस से एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए ले गई। मृतका के पति और पिता ने बताया कि पड़ोसी से शौचालय की टंकी ढकने का विवाद कई दिनों से चला आ रहा था। परिवार को अंदेशा है कि शौचालय की टंकी ढकने की खुन्नस में बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। थानाध्यक्ष ने बताया है कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। जांच उपरांत इस पूरे मामले को स्पष्ट किया जाएगा। कटिहार के रोजीतपुर मोहल्ले में रहने वाले लोगों को हर साल दिवाली और छठ पूजा का विशेष इंतजार रहता है, क्योंकि जहां ज्यादातर लोग दिए में इस्तेमाल होने वाली रुई की बत्ती बनाने का कार्य करते हैं और दिवाली एवं छठ पर्व जैसे त्योहार में इन्हें अच्छी खासी कमाई की उम्मीद रहती है। हालांकि गांव वालों की मांग की सरकार उन्हें आर्थिक मदद करे ताकि वह इस रोजगार को आगे बढ़ा सके और अपनी आजीविका चला सके। रोहतास के सासाराम में डीएम धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके तहत शहर की सड़कों और बाजारों में अवैध रूप से कब्जा किए रेहड़ी वालों और दुकानदारों को हटाया गया और दुकानदारों को अपने अधिकृत स्थानों पर ही अपनी दुकानों को लगाने का निर्देश दिए गए। बता दें कि दिवाली और छठ पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से शहर में भीड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए लगातार इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार रोहतास में कार्रवाई कर रहा है और मौके पर गश्त करते हुए जहां पर भी अतिक्रमण मिल रहा है तो उसको सचेत किया जा रहा है कि इससे पहले कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाए, इससे हटा लिया जाए। और देखिए, लगातार इस कोशिश में अधिकारी जो हैं गश्त करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बुलडोजर का भी प्रयोग किया जा रहा है अतिक्रमण को हटाने के लिए। तो देखिए, बड़े स्तर पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई रोहतास में देखने को मिल रही है, जहां सड़क से रेहड़ी और अवैध दुकानें जो हैं वो हटाई गई हैं। पहले तो आप अतिक्रमण वाला आप लोग देख रहे होंगे कि एक डेट फिक्स हुआ है, सप्ताह में प्रतिदिन डीएम साहब का चिट्ठी निकला था कि उसमें प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी है। अभी मुख्य रूप से दिवाली और छठ का त्यौहार हम लोग के सामने है, तो मुख्य फोकस अभी इन दो त्योहारों को लेकर है कि साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था और बैरिकेडिंग की व्यवस्था। जहां छठ के जो भी छठ व्रती होंगे उनके सुविधा का ध्यान रखा जाए, हर हाल में सफाई
साफ़ सुथरा रहे, जो रास्ते उनके जाने का होंगे वहाँ पर साफ़ सुथरा रखना है। पहले तो आप अतिक्रमण वाला। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक धान खरीद की समीक्षा करने गुरदासपुर की दाना मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने धान की समीक्षा की और कहा किसानों को किसी तरह की परेशानी ना होने का आश्वासन दिया गया। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से किसानों के हित में किए जा रहे कार्य भी गिनाए। इसके अलावा उन्होंने बॉर्डर पार से भेजे जा रहे ड्रोन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लगातार नाकाम कर रहे हैं और आप सरकार पंजाब में सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कभी समझौता नहीं करेगी। देखिए किस तरीके से कैबिनेट मंत्री मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने व्यवस्थाओं का एक तरफ जायजा लिया है। दाना मंडी पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री और इस दौरान उन्होंने देखा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है रहती हैं और धान खरीद को लेकर खासतौर से उन्होंने समीक्षा की है कि कहीं किसानों को कोई परेशानी तो नहीं आ रही है इस दौरान। और इसको लेकर उन्होंने जहां एक तरफ जिम्मेदारों से बातचीत की, जानकारी लेने की कोशिश की, तो वहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है किसानों को या क्या चुनौती इस वक्त बनी हुई है, इसको लेकर तमाम उन्होंने बातों का जायजा लिया है और साथ ही साथ समीक्षा करके जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कैबिनेट मंत्री की तरफ से। तो देखिए किस तरीके से दाना मंडी पहुंचे और उसी की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 18.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 17.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ तो देखिए मौके पर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री और इस दौरान उनकी तरफ से जायजा लिया गया, तमाम समीक्षा की गई। उन्होंने इस दौरान कि क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर हो रखी हैं धान खरीद को लेकर, इन तमाम चीज़ों का उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है और व्यवस्थाएं किस तरीके से उनको दिखी हैं उसको लेकर उन्होंने अपने कुछ ज़रूरी जो सुझाव हैं वो भी साथ के साथ दिए हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा सके और एक बेहतर प्रक्रिया के साथ धान खरीद हो सके। इसको लेकर ये समीक्षा बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई कैबिनेट मंत्री लालचंद की कि वो खुद पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। और देखिए किस तरीके से उनका स्वागत हुआ वहां पर पहुंचते ही, ये भी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां सतलज यमुना लिंक पर पंजाब हरियाणा में नहीं बनी बात, जहां SYL पर पंजाब हरियाणा मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म, जहां SYL के समाधान को लेकर नहीं भी बनी है दोनों मुख्यमंत्रियों में सहमति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक थी ये। तो SYL पर 19 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगा अब जवाब। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। पंजाब SYL के निर्माण पर सहमति नहीं, मनोहर लाल की तरफ से कहा गया SYL का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। और देखिए फिलहाल ये बैठक जो है, इस बैठक का कुछ भी जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है क्योंकि इस बैठक में दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच सहमति नहीं बनी है SYL को लेकर। और तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये कहा गया है कि SYL का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है, यानी कि इसको वो इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये बैठक हुई थी लेकिन इस बैठक में कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया, समाधान नहीं हो पाया। जो लगातार विवाद चल रहा था SYL के निर्माण पर, सहमति नहीं बन पाई है दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच। अब 19 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में इसी से जुड़ा जवाब दाखिल किया जाएगा।
जिले के मानपुर थाना इलाके में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। यहां नक्सलियों ने आरक्षक के पिता की हत्या कर दी है, वहीं सड़कों और पेड़ों पर पर्चे भी चस्पा किए हैं। नक्सलियों ने बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने वाली गुजरात सरकार के फैसले की निंदा की है। कोरिया जिले और नवगठित जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिटी, भरतपुर में आबकारी विभाग की लापरवाही शराब दुकान खोलने को लेकर सामने आई, जहां आबकारी विभाग को शराब दुकान खोलते वक्त ना ही देवालय दिखाई दिया और ना ही विद्यालय। तो वहीं आबकारी विभाग ने यहां दोनों स्थान की अनदेखी करते हुए मंदिरालय खोल दिया है, जहां बता दें कॉलेज और मंदिर के बगल से शराब दुकान हटाने को लेकर कई बार कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन कोई एक्शन इस दौरान नहीं लिया गया है। में आते जाते वक्त शराबियों के कारण यहीं आसपास में ठेले लगे हैं, जिससे वो दारू पीते रहते हैं रास्ते में और अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ही असुविधा होती है। सर, ये मार्गदर्शन संस्थान है। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। यहाँ जैसे ही हम अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं तो शराब की दुकान है। यहाँ लड़कियों को भी असुविधा होती है और रोड में भी मतलब जाते आते रहते हैं, उसके चक्कर में बहुत दिक्कत जाती है गर्ल्स को। मैंने कई बार प्रशासन से मांग किया कि यहाँ पर कम से कम 550-600 बच्चियाँ पढ़ती हैं और कई बार शिकायत करने के बाद ये आश्वासन मिला कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में प्रक्रिया करके इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक भट्ठी हटाई नहीं गई। अब मैं प्रशासन से ये भी मांग करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, जिससे बच्चे और बच्चियाँ सुरक्षित रहें। यहाँ पर आने वाले दारू जो पीते हैं वो गाली गलौज, अंड बंड बोलना और ये सब चीज़ें करते हैं, इसलिए काफ़ी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चियों को। मार्गदर्शन कॉलेज वाले जैसे अगर मुझे आवेदन देते हैं, मेरे पास आता है आवेदन, तो मैं बिल्कुल उसको कलेक्टर साहब के संज्ञान में लेकर के आऊँगी और आबकारी विभाग को हम प्रस्ताव प्रेषित करेंगे कि अगर वो दुकान कहीं और स्थापित की जा सकती है तो उसके लिए मैं संभल के एआईएमआईएम के नगर पालिका परिषद चेयरमैन प्रत्याशी मुशीर चौधरी के निवास पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पहुंचे। इस दौरान हिजाब पर शौकत अली ने कहा कि ये सब बीजेपी इन मुद्दों को लेकर कर रही है। देश को बांटने का काम संविधान के तहत सभी को राइट है कि अपने हिसाब से कपड़े पहनते। तुम अपनी बेटियों को अपनी पसंद से कपड़े पहना रहे हो ना, लेकिन मेरी बेटी पर क्यों मेरी बेटियों पर सवाल उठाते हो? ईरान में जबरदस्ती ये पढ़ाया जा रहा है। अमरोहा के डीएम बीके त्रिपाठी ने गंगेश्वरी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मिड डे मील किताबों के वितरण को लेकर जांच की, तो वहीं विद्यालय में कुछ खामियां पाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।